पार्वती का विवाह हुआ। फिर महाराज श्री सुखदेव जी बताए कि राजन, ये तो चर्चा थी महाराज मनु की कन्याओं के संतानों की चर्चा। अब महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत को सर्वप्रथम वैराग्य हो गया, ये घर छोड़ करके चले गए वनवास, जंगल जाते हैं तपस्या करने के लिए। महाराज उत्तानपाद राजा बनते हैं और महाराज उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। जब सुरुचि का आगमन हुआ, सुरुचि ने कहा महाराज उत्तानपाद से, राजन मैं नहीं चाहती हूं कि घरे पहुंचते ही सवतिया डाह शुरू हो, क्योंकि सवत लकड़ियों की बुरी होती है। एक घर में दो महिलाएं सास बहू के रूप में रह सकती हैं, ननद भौजाई के रूप में रह सकती हैं, बहन बहन के रूप में रह सकती हैं, लेकिन सवत के रूप में कबो नहीं रह सकती। सुरुचि कहा, अगर आप पहली पत्नी को अपनी अगर देश निकाला दे दो तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, अन्यथा मैं आपके साथ नहीं आ सकती। महाराज उत्तानपाद आए, देवी सुनीति से निवेदन किया। देवी सुनीति ने कहा, श्रीमान जी मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति की आज्ञा माने। अगर आपकी आज्ञा से हमें वन में भी रहना पड़ेगा तो हमें कौनो तकलीफ नहीं है। देवी सुनीति जंगल में निवास करती हैं, सुरुचि वन में राज्य में निवास किया। सुनीति से ध्रुव का जन्म होता है, सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। लेकिन किसी का नाम उत्तम है तो नाम से कोई उत्तम नहीं होता, बल्कि ऊंचे कुल क्या जनमिया, जाकी करनी ऊंच न हो। कर्म अगर तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा अच्छा है तो यही मथुरा यही काशी है। अगर कर्म अच्छा है तो नाम भी उत्तम है, कर्म अच्छा नहीं है तो नाम गुहार न लगाए। एक दिन ध्रुव पूछे बनी मैया सुनीति से कि हे मैया एक बात बता, क्या इस संसार में हमारा पिता नहीं है? कहा क्यों? कहा कि जब भी हम बालकों के साथ खेलते हैं तो बच्चों में जब कोई विवाद होता है तो बच्चे कहते हैं, अरे ध्रुव ज्यादा करोगे हम अपने पिताजी से बता देंगे। तो हे मैया एक बात बता, क्या हमारा पिता इस संसार में नहीं है? देवी सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारा पिता इस संसार में है। अरे इस राज्य के राजा महाराज उत्तानपाद ही आपके पिता हैं। तब देवी सुनीति से ध्रुव ने कहा, मैया मैं एक देश के राजा का लड़का हूँ और आपकी साड़ी का झबला पहन रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्या आपसे कौनो अपराध हो गया है जिसके लिए आपको पिताजी ने देश निकाला दे दिया, या हमसे कोई अपराध हुआ है? देवी सुनीति ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना भाग्य है कि किसी किसी का भाग्य बड़ा है, किसी किसी का भाग्य बड़ा है, अरे किसी किसी का छोटा। और सागर उतना सबको देता जिसका जितना लोटा, जिसका जितना लोटा। कहा ये हमारा प्रारब्ध है कि मैं अपने पति की आज्ञा से जंगल में रह रही हूँ, और नहीं तो मैं मामूली स्त्री नहीं हूँ कि जेकर सास समुंदर जैसन, जेकर सास समुंदर जैसन, हरे गंगा समान घरे देवरानी। और कोठा बरोठा नित दास यौदासी घिरे, देकर होत गुजाराई टूटी पलानी। तो सोने कैसे जे करे, अरे तेह का मिलाइना ईटा कैसी रानी। और सरबाय आकाश कै कागज हो, फिर लिखी जाई ना मोर कहानी, तब लिखी जाई ना मोर कहानी। तब ध्रुव कहे, मैया क्या मैं अपने पिता से मिल नहीं सकता हूँ?
कहा क्यों नहीं मिल सकते। ध्रुव जी जाते हैं, एक गोदी में उत्तम बैठा था, दूसरी गोद में ध्रुव बैठना चाहे। जैसे राजा की गोद में ध्रुव बैठना चाहे, सुरुचि आती है, ध्रुव को हाथ पकड़ करके उतार दिया। कहा अरे ध्रुव, अगर राजा की गोद में बैठने की इतनी लालसा है तो यहाँ से चले जाओ जंगल, जंगल जा करके तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान से वरदान मांगो। अगर भगवान वरदान दे कि आप हमारी कोख से जन्म लो, जब हमारी कोख से जन्म लोगे तभी राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव जी सुरुचि की एक एक बात को गांठ बांध लिया। लौट के वापस आए कि माँ तो सपत्न्या सदुरुत विद्या श्वसन रुषा दंड हतु यथाहि हित्वा संतम पितरम सन्निवाचम जगाम माता प्ररुदन सकाशम। रोते हुए ध्रुव जी महाराज मैया सुनीति के पास आए। मैया सुनीति ने पूछा, ध्रुव क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने आपको कुछ कठोर वचन कहा, या किसी ने आपको कुछ दंडित किया, या राजा ने कोई आपका अपमान किया? तब ध्रुव ने पूछा, हे भैया एक बात बता, क्या इस संसार में पिता एक ही है? क्या इस संसार में पिता एक ही है कि जिसकी गोदी से जो चाहे सो उतार सके? तब यही पे आज सुनीति ने दिमाग से काम लिया, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को जैसा ज्ञान देती है, बच्चा उसी रास्ते पर जाता है। अगर सुनीति चाहती तो पूरे अयोध्या पर, पूरे राज्य में आधी डोरी लगवा सकती थी, बंटवारा करवा सकती थी, लेकिन नहीं। नियम है, अगर ज्ञान देने की बात आवे, अगर निर्णय देने की बात आवे तो निर्णय उचित देना चाहिए, मानने वाला माने चाहे ना माने। जहां पर आपको समझाने की जिम्मेदारी दी जाए, वहां पर न्याय न्यायोचित करना चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। मानना न मानना उसकी मर्जी है, लेकिन न्याय उचित करना वो आपका धर्म है। देवी सुनीति ने कहा, बेटा ये जो तुम्हारे पिता है, ये तो इस शरीर के, इस हाड़ मांस के शरीर के पिता है। ये आज है, ये आज है, लेकिन कल नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा के पिता तो परम पिता परमेश्वर है। तब देवी सुनीति से ध्रुव ने कहा, मैया तो वे पिताजी मिलेंगे कैसे? कहा तपस्या से। तपस्या से मिलेंगे, कहा तपस्या कैसे होगी? सारी बात देवी सुनीति ने तपस्या करने वाली सब बताया। कहा, हे ध्रुव तपस्या बहुत कठिन नहीं है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। भूख प्यास हवा सबका त्याग करना पड़ता है। जब कठिन तपस्या होती है, प्रबल तपस्या होती है, तब जाकर के कहीं पर भगवान का साक्षात्कार होता है। देवी सुनीति ने तो विचार किया कि मैं तो केवल ध्रुव को समझा रही हूँ, लेकिन ध्रुव जी एक एक बात गांठ बांध लिया और निवेदन किया कि हे मैया अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ कि कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। ध्रुव पुजारी हो गए, ध्रुव पुजारी हो गए। ध्रुव पुजारी हो गए, ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी, ध्रुव पुजारी हो गए। गोद जाई बैठे राजा के ध्रुव बालक ब्रह्मचारी।
गोद जाई बैठे राजा के ध्रुव बालक ब्रह्मचारी। झटक दिया माता सौतेली दिया तमाचा मारी। झटक दिया माता सौतेली दिया तमाचा मारी। पहले जन्म गोदी हमारी ध्रुव पुजारी हो गए। पहले जन्म गोदी हमारी ध्रुव पुजारी हो गए। 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 कई के बन कह गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन कह गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। हरि बोल। हिचकी गई गई बालक रोए नैनाया सुधारी। हिचकी गई गई बालक रोए नैनाया सुधारी। कवन है पिता हमारे माता पुत्र के महतारी। कवन है पिता हमारे माता पुत्र के गए महतारी। करी गोदिया जाई दुलारी ध्रुव पुजारी हो गए। के करी गोदिया जाई दुलारी ध्रुव पुजारी हो गए। 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 कई बन कह गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन कह गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। गोद उठाए लीन बालक का बोलत है चुचकारी। गोद उठाए लीन बालक का बोलत है चुचकारी। भक्त के कारण रूप अनेको धरते कुंवर हजारी। भक्त के कारण रूप अनेको धरते कुंवर हजारी। का बाटे गिरवर धारी ध्रुव पुजारी हो गए। का बाटे गिरवर धारी ध्रुव पुजारी हो गए। 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 कई के बन का गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। कई के बन का गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए। हरि बोल। वचन मान ली हिंद माता कई बन कहले सिधारी। वचन मान ली हिंद माता कई बन कहले सिधारी। धन दौलत सब राजा सौंपे लौटे नहीं पुजारी। धन दौलत सब राजा सौंपे लौटे नहीं पुजारी। नारद बिचवा मां ललकारी ध्रुव पुजारी होई गए।
आनंद बिचवा मानलकारी ध्रुव पुजारी हो गए ध्रुव पुजारी हो गए ध्रुव पुजारी हो गए ध्रुव पुजारी हो गए कई के बन का गए तैयारी ध्रुव पुजारी हो गए कई के बन का गए तैयारी ध्रुव पुजारी बोले भक्त और भगवान की। जब ध्रुव जी महाराज ने वन की रास्ता को पकड़ा, देवताओं में खलबली मच गई कि ध्रुव की अवस्था में 5 साल की है, ये जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। देवताओं ने विचार किया कि ये तपस्या करेंगे कि केवल तमाशा करेंगे। परीक्षा लेने के लिए बाबा नारद को भेजा। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, बाबा हम तपस्या के लिए जा रहे हैं, तपस्या के लिए जा रहे हैं। नारद जी समझाए, कहा, अरे ध्रुव तुम्हारी अवस्था अभी खेलने कूदने की है, तपस्या करने के लिए कहाँ जा रहे हो? अरे तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो ना, तो केवल राजा की गोद ही नहीं, अरे चलो तुम्हारा आधे राज पर अधिकार है, तुम्हें आधा राज दिलवा देते हैं। ध्रुव जी महाराज विचार किए, वाह परमात्मा तुम्हारी कितनी बड़ी दया है। अरे अभी तपस्या के लिए कदम बढ़ाए हैं तो आधा राज्य मिल रहा है, कहीं तपस्या पूरी हो जाएगी तो पूरा भी मिल सकता है, इसलिए आधे में गुजारा क्यों करें। ध्रुव जी ने कहा, बाबा हमने तो सुना है कि जिन लोगों को बाबा नारद का दर्शन हुआ है आज तक उन्हें भगवान मिले हैं, तो आप कौन से नारद हैं जो हमें तपस्या से वंचित कर रहे हो और संसार की ओर भेज रहे हो? अरे हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कबो कदम अपना पीछे नहीं हटाते कि भानु हुए उदया चल तब पाछे का पाँव धरे का बहुना अभारे लछाड़ी दियो माई को बिना काटे फरे का दरी का बहुना सूर सिंगार करे रण के वीर याद करे घर के का बहुना और बात यही असली जन के मुँह से निकले बदले का बहुना मुँह से निकले बदले का बहुना जितना कह पावे वतने कहे बिना फालतू गाल बजाए कुछ नहीं मिलता। ध्रुव जी कहे, बाबा आप कौन से नारद हो जो हमें संसार की ओर भेज रहे? नारद जी को विश्वास हो गया कि ध्रुव पक्का चला। तब कहा, अरे ध्रुव इस संसार में कोई भी पूजा पाठ सत्कर्म किया जाए तो बिना गुरु की कृपा के सिद्ध नहीं होता, इसलिए गुरु मंत्र ले लो, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई कोई जो बिरंच शंकर सम होई करता सो करता करे ना कर सके गुरु की ये सब हो 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा अगर हो जाती है तो जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति पा जाता है। तो गुरु का तात्पर्य है गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं को गुरु कहा गया है। और नहीं तो गुरुवर खड़े बाजार में, गुरुवर खड़े बाजार में अरे कहे हमसे मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें रुपया पैसा दे, रुपया पैसा दे। तो ऐसे गुरु करने से फायदा क्या होगा कि लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला
और दुई नौ नरक में ठेलम ठेला, दुई नौ नरक में ठेलम ठेला। ना ऐसे गुरु का कल्याण होगा, ना ऐसे शिष्य का कल्याण होगा। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। फिर पूछा, बाबा एक बात बताइए, हम तपस्या करें कहाँ? बाबा बताए, अगर तपस्या करना है तो सबसे बढ़िया स्थान है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन को वास भलो, अरे जहां बहे यमुना महारानी, जहां सखियन संग रास करें श्री राधा महारानी। हे ध्रुव, वृंदावन चले जाओ, वहीं पर जाकर के तपस्या करो। ध्रुव जी जाते हैं, मधुबन में तपस्या करना शुरू किया। कुछ दिन कैथा बैर खाए की तपस्या किए, लेकिन भगवान की कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फलों को छोड़ करके पत्तों को खाना शुरू किया, फिर कृपा नहीं हुई। फिर पत्तों को छोड़ करके घास फूस खा करके तपस्या करना शुरू किया, फिर कृपा नहीं हुई। फिर जल पी करके तपस्या करना शुरू किया, फिर भी कृपा नहीं हुई। फिर जल पीना बंद करके हवा पीना शुरू करके तपस्या किया, फिर भी कृपा नहीं हुई। जब हवा पीने के बाद भी कृपा नहीं हुई, तो आखिरी महीने में ध्रुव जी ने हवा भी पीना बंद कर दिया। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या करना शुरू किया। देवताओं में खलबली मच गई। इधर ध्रुव ने अपनी श्वास को रोका, उधर देवताओं की प्राणवायु रुक गई। सारे देवता हाय हाय किए, कहा परमात्मा, अगर आज आपने भगवान का, आपने ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो संसार का प्रलय हो जाएगा। तुरंत भगवान आते हैं, ध्रुव जी को दर्शन दिया। अब ध्रुव जी भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं। जब तक आंख ना खुले तब तक कौन देखे? भगवान ने क्या किया? ध्रुव के हृदय की झांकी को विलुप्त किया। जब झांकी को विलुप्त किया, ध्रुव की आंख खुली, देखा भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त और भगवान के जय हो। जब देखा भगवान खड़े हैं, विचार किया कि भगवान कैसे मिलेंगे, इसका ज्ञान माता जी ने दिया। भगवान कैसे मिलेंगे, इसका ज्ञान गुरु बाबा ने भी दिया। लेकिन हम किसी से ये नहीं पूछ पाए कि मान लो भगवान मिल जाए तब क्या करें, भगवान मिल जाए तब क्या करें। ये तो सब बताए भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान मिल जाए तब क्या करें। ध्रुव जी विचार किए, जब तो पढ़ने लिखने की अवस्था थी तब से हम तपस्या में आ गए, ना पढ़ाई लिखाई किए, ना गुरु बाबा कुछ बताए, ना माता कुछ बताई। तब भगवान ध्रुव की मनस्थिति को समझा। अपना 5 जन्य नाम का शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया। जब 5 जन्य शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव वेद वक्ता हो गए। की स्तुति करना शुरू किया कि ओंतः प्रवेश्य मम वाचमिमा प्रसूक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांच हस्तश्चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो परमात्मा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करके जिन्होंने हमारी सोई हुई वाणी को मुखरित किया, इसके अलावा इस शरीर के जितने कुल पुर्जे हैं जो परमात्मा संचालित करते हैं, उन परमात्मा के चरणों में नमस्कार है। ध्रुव जी को भगवान अपनी गोद में ले लिया। कहा, ध्रुव बताओ क्या चाहते हो? ध्रुव कहे, परमात्मा हम आपके साथ चलना चाहते हैं। भगवान कहे, ध्रुव एक बार तुम्हें समाज में जाना पड़ेगा। अगर आज तुम नहीं गए तो लोगों का तपस्या के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा कि लोग कहें कि ध्रुव मर गयऊ, अरे या कोई जाए जानवर खयऊ। इसलिए जाना जरूरी है। और कोई वरदान मांग लो। कहा वरदान देना ही चाहते हैं
तो हमें ऐसा स्थान प्रदान कीजिए कि जहां से कभी कोई उतार ना सके। तुरंत भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, कहा विश्वकर्मा, कहे हाँ सरकार। कहा बैकुंठपुरी के टक्कर की दूसरी बैकुंठपुरी बनाने में कितना समय लगेगा? विश्वकर्मा बताए, महाराज अगर हम घर परिवार कुल खानदान नात बात हिंदुआ व्यवहारिक सब मिलके अगर बनावेंगे तो बैकुंठपुरी के टक्कर की दूसरी बैकुंठपुरी बनाने में 36,000 वर्ष लगेगा। तो उत्तानपाद की राजधानी बिठूर थी, जिसको ब्रह्मवैवर्त क्षेत्र कहा जाता था। तब 36,000 वर्ष के लिए भगवान ने ध्रुव जी को अयोध्या का दान किया, अयोध्या का दान किया। फिर आज ध्रुव जी महाराज वरदान लेकर के भगवान को प्रणाम करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। समय धरा हुए 3 नाम परशु पुरुषोत्तम परशुराम। जब समय अनुकूल होता है पराये भी अपने हो जाते हैं, और समय जब प्रतिकूल होता है तो जो सबसे खास आपका है वह सबसे पहले आपका पीछा साथ छोड़ेगा। आज जो माता एक बार फटकार लगा के भगाई थी, आज वही माई आरती लेके खड़ी है। ध्रुव जी जाते हैं, सबको प्रणाम किया। फिर ध्रुव जी महाराज का विवाह उत्तर की कन्या इरावती के साथ होता है, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्कल हुआ। उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है, यक्षों के द्वारा मारा गया। अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ध्रुव जी यक्षों की पूरी अलकापुरी पर प्रहार आक्रमण किया, सैकड़ों यक्षों को मार दिया। महाराज मनु आकर के ध्रुव जी को समझाए, कहा ध्रुव, आपके एक भाई को एक यक्ष ने मारा है, लेकिन आपने सैकड़ों यक्षों का वध किया, तो 99 की मृत्यु का पाप अपने सर पर क्यों ले रहे हो? आप ये युद्ध बंद कर दो। फिर महाराज उत्कल के अंग होते हैं, अंग के बेन होता है। रावण के बाद अगर किसी दुष्ट का नाम आता है तो बेन का आता है। बेन ने घोषणा करवा दिया कि आज से कोई भी हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में पूजा पाठ नहीं करेगा। देवी देवता की पूजा बंद कर दो। अगर किसी को पूजा करनी है तो राजा की पूजा करो, क्योंकि सर्वदेव मयोनिपः, संसार के जितने देवता हैं सब राजा के शरीर में विद्यमान हैं। तो उस समय संत समाज और ब्राह्मण समाज अपने में सशक्त था। सब ने विचार किया कि एक राजा के मारे पूजा पाठ न कर पावे, मुका कई के राजा को मार डाले। फिर विचार किए बिना राजा के राजकार कैसे चले। बेन के जांघों का मंथन करना शुरू किया। जब बेन के जांघों का मंथन करना शुरू किया तो काला कलूटा बहुना पुरुष प्रकट हुआ। कहा निशीदंतु निशीदंतु, जिससे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। फिर पुनः बेन के शरीर का मंथन करना शुरू किया, जिससे दाहिने भाग से पृथु भगवान का जन्म हुआ और बाएं भाग से महारानी अर्ची का। बोले पृथु भगवान के। पृथु भगवान संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें देवराज इंद्र और पृथु भगवान का युद्ध होता। फिर संकर्षण भगवान की स्तुति किया, कहा वरदान मांगो। पृथु भगवान ने कहा परमात्मा अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हमें 10,000 कान मिल जाएं, कि पुनि प्रणवो पृथुराज समाना और परयघ सुनाई सहस 10 काना। आपकी कथा, आपका गुणगान सुनने के लिए ये 2 कानों से तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए हमारा निवेदन है कि आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। फिर महाराज पृथु के प्राचीन बरही होते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में बलि चढ़ाते हैं पशुओं की। नारद जी आकर के बताए, कहा राजन, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा पाठ हो तो हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। आज आप जिनकी बलि चढ़ा रहे हो, जिन जीवों की बलि चढ़ा रहे हो, वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं।
जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज आप उनको मार रहे हो, समय आने पर अपनी मृत्यु का बदला आपसे जरूर लेंगे। प्राचीन बरही को नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाया। यहीं पे भागवत का चौथा स्कंद पूरा होता है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत पुनः बुलाए गए, पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करते हैं, जिससे 7 समुद्र और 7 द्वीपों की रचना हुई। 7 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम अग्निद्र था। 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का मालिक बना दिया। फिर सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र के महाराज नाभि होते हैं, नाभि के मरु देवी से ऋषभ देव भगवान का अवतार होता है। बोले ऋषभ देव भगवान के। जब ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ, ऋषभ देव के शासन काल में देवराज इंद्र पानी नहीं बरसाए। जब पानी नहीं बरसा, देवराज इंद्र ने चैलेंज किया, कहा अगर ऋषभ देव भगवान है तो तपस्या करें और अपने तपोबल के प्रभाव से स्वयं जल वृष्टि करावें। ऋषभ देव भगवान तपस्या करते हैं और अपने तपोबल से जल वृष्टि कराया। तब देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री जयंता का विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ किया। जब ऋषभ देव भगवान के साथ जयंता का विवाह हुआ तो इनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें 79 पुत्र एक सूत्रीय ब्राह्मण हुए, नव योगेश्वर होते हैं। कबीर हरिर अंतरिक्षा, कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिप्पलायनः आविर्होत्रः द्रुमिलः चमसः करभाजनः। 9 योगेश्वर हुए और 10 भाइयों के साथ भरत जी राज करते हैं। भरत जी राज करते हैं और भरत जी महाराज का जब चौथा बनाया, अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके स्वयं पुला क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए जाते हैं। तपस्या करने के लिए जाते हैं क्योंकि विचार किया कि होई न विषय विराग, ओ भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भजन बिनु। इस संसार में कितने लोग हैं, विचार करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि स्वतः ही परिवार के से वैराग्य हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे मोह और बढ़ता है। एक दादाजी थे, चारपाई में पड़े थे, घर वाले विचार कर रहे हैं कि दादा निमुख जाए तो बिटिया को बरदेखी करे, और दादा विचार कर रहे हैं आखिरी नातिनी के पांव और पूज लेते तो भगवान पूछते हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है। लेकिन भरत जी अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया, स्वयं पुला क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे आकर के तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे, एक दिन स्नान करने के लिए गए, नदी में स्नान किया, पूजा कर रहे थे। इतने में देखा एक हिरनी आकर के नदी में पानी पी रही थी। अचानक सिंह की गर्जना होती है। सिंह की गर्जना को सुन करके हिरनी व्याकुल हो गई। विचार किया कि अभी शेर अगर हमको पाएगा मार डालेगा। विचार किया क्यों ना हम छलांग लगा करके नदी के उस पार चले जाएं। लेकिन हिरनी गर्भवती थी, जब छलांग लगाई तो शरीर का भार अत्यधिक था, इसलिए गर्भ क्षीण हो गया। हिरनी एक चट्टान पर गिरती है, समाप्त हो जाती है। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे, देखा बच्चा नदी में पानी पी रहा है। तब भरत जी विचार किए कि अगर ये बच्चा हमारे सामने नदी में डूब के मर गया तो इसकी मृत्यु का दोष हमारे ऊपर लगेगा, और अगर इस बच्चे को हम बचाते हैं तो इसका लालन पालन करना पड़ेगा, और हम आए तपस्या के लिए हैं। अगर इस बच्चे को बचाते हैं तो तपस्या में बाधा आएगी। तब विचार किया कि दया नहीं तब संत कसाई, अरे दया नहीं तब संत कसाई,
और दया लागी तब आफत आई। अगर बचाते हैं तब संकट और नहीं बचाते हैं तब संकट। तब विचार किया कि अब हुई है ईश्वरी जो राम रचि राखा, और कर तरक बढ़ावई शाखा। इस बच्चे का प्राण बचावेंगे, तपस्या हो चाहे ना हो। बच्चे को लेके आते हैं अपनी कुटिया पर। अब जो समय भरत जी का तपस्या का था, वही समय भरत जी का बच्चे के लालन पालन में व्यतीत होने लगा, बीतने लगा। भोजन करते, भोजन कराते, पानी पीते, पानी पिलाते, घूमने जाते, घुमाने लेकर के जाते, स्नान करते, स्नान कराते। अब सारा समय भरत जी का हिरनी के बच्चे के लालन पालन में बीतने लगा। एक दिन भरत जी महाराज जंगल में घास लाने के लिए गए थे। कुटिया पर बच्चा अकेला था। देखा हिरणों का बहुत बड़ा झुंड चला जा रहा है। विचार किया कि ये तो अपनी बिरादरी के हैं, अगर इनके साथ चलें तो घास खाने को ज्यादा मिलेगी। तब घास खाने को ज्यादा मिलेगी। भरत जी की अनुपस्थिति में बच्चा हिरणों के साथ में चला गया। इधर जब भरत जी महाराज वापस आए, देखा कुटिया पर हिरण का बच्चा नहीं है, तो इतना शोक होता है भरत जी को कि उसी बच्चे के शोक में भरत जी का शरीर छूट गया। जब भरत जी का शरीर छूटता है तो बताया गया है अंते मति या गति। मरते समय व्यक्ति की जहां पर जैसी मति होती है, मरने के बाद उसको उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो मरण काल में भी रहा हरे मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान, राजा मोह निदान। आज यही भरत हिरनी के बच्चे के रूप में, हिरण के रूप में पुनः जन्म लिया। एक दिन जंगल में जाते हैं घास चरने के लिए। हिरण बने भरत का शरीर दावाग्नि लगने से जल जाता है। फिर इनका पुनर्जन्म होता है आंगीरस गोत्र में, एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम इनका इस बार भी भरत है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिससे इनके नाम के आगे जड़ शब्द और जुड़ गया। पूरा नाम जड़ भरत पड़ता है। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो दूसरे दिन की कथा भरत चरित तक होनी थी, जो समय के अनुसार बताई गई। अब इसके आगे विशेष कथा आप लोग कल सुनेंगे, दिन में 2 बजे से 5 बजे तक। तो सब समय से आवे, उस समय से कथा सुने, अपनी जीवन को धन्य बनावे। अब आवे 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती प्रसाद। हरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले राधा बिहारी भगवान के, भागवत भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
हो जाए, भगवान की आरती। हरि ओम ओम हिरवं हवि प्रजननं भागवत पुराण की उतारो आरती, तन मन मारो आरती, उतारो आरती, तन मन मारो आरती, राधे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, राधे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन, 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन। वेद व्यास की अनुपम रचना, सुर नर मुनि मन भावन। वेद व्यास की अनुपम रचना, सुर नर मुनि मन भावन। ऐसे व्यास भगवान के उतारो आरती, ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी, श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि का है दास भिखारी, श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि का है दास भिखारी। ऐसे विधि के विधान की उतारो आरती, ऐसे विधि के विधान की उतारो आरती। उतारो आरती, तन मन मारो आरती, उतारो आरती, तन मन मारो आरती। राधे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, राधे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। भक्तराज अभिमन्यु सुत ने किया महोत्सव भारी, भक्तराज अभिमन्यु सुत ने किया महोत्सव भारी। भक्तराज अभिमन्यु सुत ने किया महोत्सव भारी, भक्तराज अभिमन्यु सुत ने किया महोत्सव भारी। 4 पदार्थ मिलता उनको जीवन होई सुखारी, 4 पदार्थ मिलता उनको जीवन होई सुखारी। स्वर्ग लोक में कथा श्रवण कर मगन बाप महतारी, स्वर्ग लोक में कथा श्रवण कर मगन बाप महतारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती, ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती, तन मारो आरती, उतारो आरती, तन मारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। तन मन धन न्यौछावर कर जे कथा सुनै नर नारी, तन मन धन न्यौछावर कर जे कथा सुनै नर नारी। 4 पदार्थ मिलता उनको जीवन होई सुखारी, 4 पदार्थ मिलता उनको जीवन होई सुखारी। ऐसे मुरलीधर घनश्याम की उतारो आरती, ऐसे मुरलीधर घनश्याम की उतारो आरती, तन मारो आरती, उतारो आरती, तन मारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो
रवीन्द्रायं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणं महासायज्ञारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिक्यं दर्शयामि आरतिं जलेन शीतलीकरणं देवतामभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की गोवर्धन नाथ की तुलसी मैया की शालिग्राम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्यावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की उमापति महादेव की जगत जननी जगदम्बा की गुरु भगवान की संत भगवान की भक्त और भगवान की आज के आनंद की अपने माता पिता गुरुदेव की स्वामी परमहंस महाराज की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय सीताराम। आप सब खास स्थान बैठ जाएं, बैठ करके आरती और प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाओ। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी।
बहती है ममता राधा रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंप